नॉर्वे में पीएम मोदी से सवाल पूछने वाली पत्रकार हेला लेंग की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसकी शुरुआत 18 मई को तब हुई जब पीएम मोदी 5 देशों के अपने दौरे में नॉर्वे पहुंचे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर से मुलाकात के बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी से हेला लेंग ने सवाल पूछा तो पीएम बिना जवाब दिए वहां से निकलते नजर आए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? इस बात की जानकारी लोगों को हेला लेंग के ट्विटर से ही हुई। उन्होंने ट्विटर पर एक 16 सेकेंड का वीडियो साझा किया जिसमें पत्रकार हेला लेंग को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं लेते। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत 197वें स्थान पर है। उनके इस पोस्ट का जवाब देते हुए नॉर्वे में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया था कि दूतावास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है जिसमें वो आकर अपना सवाल पूछ सकती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेला लेंग ने भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से सवाल पूछा कि भारत और नॉर्वे एक दूसरे के साथ मजबूत साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें। Ms. Helle, I'm come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. क्या आप वादा करते हैं कि अपने देश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को रोकेंगे? आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना कब शुरू करेंगे? जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने सवाल सुन लिया है और इसका जवाब देंगे, तो नॉर्वे की उस पत्रकार ने कहा कि उन्हें इसका जवाब फौरन चाहिए। Press conference. So please, do you have a question to us? Please go ahead. बाद में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव वेस्ट सीबी जॉर्ज ने इस सवाल के जवाब में कहा कि भारत बेहद प्राचीन सभ्यता है, करीब 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हमने जीरो का आविष्कार किया, हमने योग का आविष्कार किया। जब सीबी जॉर्ज ये कह रहे थे तब पत्रकार ने उन्हें फिर टोकर कहा कि आप सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस पर सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने सवाल किया है, अब आपको मेरा जवाब सुनने का धैर्य होना चाहिए। पत्रकार ने फिर कहा कि आप योग वगैरह की बात ना करके सीधे सवाल का जवाब दें। सीबी जॉर्ज ने तब फिर कहा, मैं भरोसे की ही बात कर रहा हूं। जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी तब हमने दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन और दवा दी। पूरी दुनिया को हमने संकट से उबारने में मदद की। दुनिया ने हम पर विश्वास जताया। ये होता है भरोसा। पत्रकार बार बार टोकती रहीं कि मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में पूछे, उनके सवाल का सीधा जवाब दिया जाए। सीबी जॉर्ज ने इसके जवाब में भारत में आयोजित G20 समिट का जिक्र करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुश्किल हालात में भारत की मेज़बानी में सभी देश एक ही प्लेटफॉर्म पर आए। उन्होंने कहा कि भारत ने सबको एक किया और पहली बार अफ्रीकन यूनियन को हम G20 का स्थायी सदस्य बनाने में सफल रहे। अफ्रीकी देशों की चिंताओं को भारत ने मंच दिया। ये होता है भरोसा। सीबी जॉर्ज के जवाब देने के दौरान ही जब हेला लेंग को संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उन्हें लगने लगा कि भारतीय दूतावास घुमा फिरा कर जवाब दे रहा है और जवाब देने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस वीडियो का जिक्र करके प्रधानमंत्री पर घबरा कर वहां से चले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तब डरने की भी ज़रूरत नहीं होती। जब दुनिया एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबरा कर जाते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। ये सवाल हमेशा से उठता रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, वो डायरेक्ट पत्रकारों का सवाल का जवाब क्यों नहीं देते। हेला लेंग ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पत्रकारिता कभी कभी टकराव पूर्ण होती है। हम सवालों के जवाब चाहते हैं। अगर कोई इंटरव्यू देने वाला, खासकर सत्ता में मौजूद व्यक्ति मेरे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देता तो मैं कोशिश करूंगी कि बीच में रोककर ज़्यादा साफ और सीधा जवाब हासिल कर सकूं। ये मेरा काम और मेरी जिम्मेदारी है। मुझे जवाब चाहिए, सिर्फ तैयार किए हुए जुमले नहीं।
बाद में पत्रकार हेला लेंग की सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग शुरू हुई। उन्हें विदेशी एजेंट तक कहा जाने लगा, जिसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी भी तरह की विदेशी जासूस नहीं हूँ जिसे किसी विदेशी सरकार ने भेजा हो। मेरा काम पत्रकारिता है और मैं मुख्य रूप से अब नॉर्वे में काम करती हूँ। कुल मिलाकर सवाल सिर्फ नॉर्वे की पत्रकार हेला लेंग का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में सत्ता और प्रेस के रिश्ते का है। दुनिया के कई बड़े नेता कठिन सवालों का सामना करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आलोचना झेलते हैं और जवाब भी देते हैं। ऐसे में ये सवाल लगातार उठता रहा है कि आखिर पीएम मोदी सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी क्यों बनाए रखते हैं? पत्रकारों के सवालों से बचने की धारणा क्यों बनती जा रही है? अगर सरकार के पास अपने कामों और नीतियों को लेकर भरोसा है तो फिर कठिन सवालों से असहजता क्यों दिखती है? दूसरी तरफ हेला लेंग को जिस तरह सोशल मीडिया पर विदेशी एजेंट या साजिश का हिस्सा बताकर निशाना बनाया जा रहा, वो भी कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने वही किया है जो एक पत्रकार का काम होता है, सत्ता से सवाल पूछना, जवाब मांगना और तैयार बयानबाजी के बजाय सीधे उत्तर पर जोर देना। लोकतंत्र में पत्रकारिता का मतलब सिर्फ ताली बजाना नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करना भी होता है। इसलिए बहस अब सिर्फ एक वीडियो या एक सवाल की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि क्या भारत में सत्ता से कठिन सवाल पूछना धीरे धीरे असहज और संदिग्ध बना दिया गया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।